गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग और इस वक्त गाइस आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है वो क्या है देख लेते हैं टैरो कार्ड में। सो जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है ये, तो सभी लोग देख सकते हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का आप तक सक्सेसफुली पहुंच जाए। तो आपके जो पार्टनर है आखिर उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ है, क्या चाहत है उनकी, या वो क्या चाहते हैं, इस चीज़ को देखने वाले हैं टैरो कार्ड में। और टैरो कार्ड रीडिंग जब भी मैं अपलोड करती हूँ तो एक मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है कि मैम हस्बैंड वाइफ के लिए भी रीडिंग कीजिए, या फिर आप लव रिलेशनशिप वालों के लिए कीजिए, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। इसे आप अगर पति पत्नी है, मतलब अगर आप हस्बैंड वाइफ है, 100% देख सकते हैं यदि रेजोनेट कर रही है। आपका कोई लव रिलेशनशिप है, या फिर आप वन साइड सिंगल मैरिड है, या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। दूसरा, इसमें मैं राशियाँ बताऊँगी आपको। तो राशियाँ अगर आपको अपनी चंद्र राशि आपको आपके पार्टनर की मालूम है तो अच्छी बात है कि आप मून साइन से देख लीजिएगा। इफ़ अगर आपको नहीं मालूम है उनका मून साइन क्या है आपको, तो आपको उनका जो नाम का पहला अक्षर है, फर्स्ट लेटर है, वो सन साइन से आप नेम लेटर से आप उस रीडिंग को देख सकते हो। जो नेम से जो राशियाँ बनती हैं आप उनसे देख सकते हैं। तो चलिए अभी चेक करेंगे कि आखिर उनके दिल में है क्या कुछ और क्या कुछ होगा, और अगर नो कांटेक्ट में हो तो क्या वो कभी वापस लौट कर आएंगे। चलिए चेक करेंगे, जो भी कुछ है इसमें चेक करेंगे। तो पहले बॉटम ऑफ द कार्ड ही देख लेते हैं, इतना सफल करने के बाद क्या आया है। तो बॉटम ऑफ द कार्ड तो एक गुड न्यूज़ के रूप में यहाँ पर नज़र आ रहा है, और आप खुद देख सकते हो फर्स्ट कार्ड ही मेरे को यहाँ पर सेलिब्रेशन का नज़र आ रहा है। देखो आप इस कार्ड को, तो इस कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, और दूसरा कार्ड भी ले लेते हैं भाई, साथ के साथ दूसरा कार्ड भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द कार्ड से मैंने बॉटम से दो कार्ड निकाले हैं। फर्स्ट कार्ड इज सेलिब्रेशन और सेकंड कार्ड इज एग्जॉस्शन। बहुत ज़्यादा इस वक्त हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है इस वक्त जो बहुत ज़्यादा आपके जो पार्टनर है उनको परेशान कर रहा है। मतलब या तो उनकी फैमिली का कुछ बॉन्डेशन है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा रोका टोकी होती है उनकी, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो मतलब कहीं ना कहीं आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको अपने दिल की जो फीलिंग्स हैं वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। बस बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और टेंशन कर रहे हैं और स्ट्रेस कर रहे हैं, और मतलब फीलिंग बहुत ज़्यादा सैड वाली यहाँ पर इनकी मुझे दिखाई दे रही है। जिसमें यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि काम में मन नहीं लग रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे। हेल्थ इश्यूज़ भी कहीं कहीं दिख रहा है कि हेल्थ इश्यूज़ भी इनके जो है वो आ रहे हैं। आई थिंक हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, क्योंकि अगर एनर्जीज कनेक्ट हो रही है तो आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे, या ये बहुत ज़्यादा अगर आपको मैनिफेस्ट कर रहे होंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा इनकी याद आ रही होगी, या बहुत ज़्यादा आप लो फील कर रहे होंगे। ये कार्ड ही कुछ ऐसा है यहाँ पर। लेकिन सेलिब्रेशन का कार्ड है, इस कार्ड को डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि आखिरी सेलिब्रेशन किस चीज़ के लिए यहाँ पर यूनिवर्स ने साइन दिया है। तो चलिए इसको डिफाइन करेंगे, लेकिन पहले मैं और कार्ड्स लेना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन दिखाई दे रही है उस सिचुएशन को तो मैं मतलब सामने से सिचुएशन दिखाई दे रही है। इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्योर है, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि अपनी जो इस समय की जो सिचुएशन है ना वो उससे बाहर बाहर आना चाहते हैं। मतलब अगर जो बर्डन है, या फिर अगर आप ये अलग है, या आप लोग मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या फिर इनकी फैमिली के साथ ये रहते हैं, या फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मतलब लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन इफ़ एनी कंडीशन अगर है तो उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। मतलब लाइक आपके साथ अपने रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। काफ़ी स्ट्रेस एनर्जीज आ रही, बहुत स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। मतलब एक होता है ना समटाइम्स कि किसी से कह भी नहीं सकते, आप अपनी फीलिंग्स को शेयर भी नहीं कर सकते, और अंदर ही अंदर जो है उस फीलिंग्स को आपको रहना पड़ता है। तो उदास बहुत रहते हैं, बहुत उदास, बहुत ज़्यादा फीलिंग सैड आ रही है, उदासी बहुत ज़्यादा है, बर्डन बहुत है इनके ऊपर। चलिए एक और कार्ड लेंगे, बॉटम से ही लेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी फंसाव है, किसी का थर्ड पर्सन का फंसाव है पूरी तरीके से। यहाँ पर टोटली का एनर्जीज आ रही है, मीन्स इनके ऊपर बर्डन
बनाया गया है, प्रेशर में रहते हैं, बर्डन बनाया गया है जिससे चीज़ें कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मुझे जो एनर्जीज मिल रही है उसमें लग रहा है कि इनकी और आपकी या तो सगाई हो चुकी है, मतलब लाइक एंगेजमेंट, या फिर शादी को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है, बातें हुई हैं, फैमिलीज़ मिली हैं, लेकिन वो टाल दी गई है, या फिर वो अब इस समय पर मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है जिसमें मतलब एक फंसाव में फंस गए हैं। ठीक है, फैमिली के कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से वो इस समय शांत है फैमिली, या फिर फैमिली का सपोर्ट इन्हें नहीं मिल रहा है। वो इश्यूज़ इन्होंने आपको आधे क्लियर किए हैं बट आधे क्लियर नहीं किए हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। हालांकि इस इंसान के अंदर एक चीज़ है कि वो आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा के रखेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा आपको नहीं बोलेंगे कि ये मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग को नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ परेशान बहुत है, फंसाव है, क्योंकि थर्ड पार्टी है जो आपसे मिलने नहीं दे रही है। थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता में आपके बहुत डिस्टर्बेंस है। ठीक है, करंट एनर्जीज को चेक करते हैं। करंट एनर्जीज टर्निंग इन, मतलब ओवर थिंकिंग, सोच रहा है, कुछ प्लान कर रहे हैं, जैसे कि मतलब होता है ना कि भाई परेशान है, फंसाव में है, लेकिन फिर भी इंसान का दिमाग चल रहा है और वो लगातार सोच रहा है कुछ ऐसा जिससे कि जो इस समय की जो परिस्थितियां हैं उनसे बाहर आए। ठीक है, तो टर्निंग इन का कार्ड है, और आप ये समझ लो कि एकदम से चीज़ें आपकी ठीक भी हो सकती हैं, और जो सिचुएशन आपकी अभी है उस सिचुएशन से आप एकदम बाहर आओगे अचानक यानी कि सडन चेंज। मतलब एक तरीके से आप ये समझिए कि सेपरेशन की स्थिति है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बट हो सकता है कि आप इनको बोल भी रहे हो कि चीज़ों को ठीक करो, और ये उस समय पर आपको बहुत क्लियर आंसर नहीं दे रहे हो, लेकिन हाँ जो आपके साथ ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है इसको तो ये ख़त्म करना ही चाहते हैं। कमिटमेंट की भी एनर्जीज आ रही है, तो हो सकता है कि आपके साथ जब ये बातचीत करें तो कमिटमेंट दें और उसको पूरा भी करेंगे। इनकी फीलिंग्स तो आपके लिए पॉजिटिव आ रही है, अच्छी फीलिंग्स आ रही है, लव वाली फीलिंग्स आ रही है। मतलब अगर बहुत लंबे समय से एक दूसरे से मिले नहीं हो, बात नहीं की है, देखा नहीं है, और पहले प्यार था, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, अगर इस समय कुछ ऐसा है कि आपको लग रहा है कि अब इस इंसान को प्यार है कि नहीं है, तो डेफिनेटली प्यार है, लेकिन बर्डन है। आप खुद देख सकते हो सामने से बर्डन का कार्ड है, मतलब अपने प्यार को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, क्योंकि बर्डन है। ठीक है, ये कुछ और ये चाहते हैं आपको, फैमिली कुछ और चाहती है, उस चीज़ में ये फंस गए हैं। ये थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई वर्किंग प्लेस पर, या कोई सोशल मीडिया के थ्रू कोई थर्ड पर्सन मिली है, हो सकता है कि फैमिली के थ्रू भी कोई थर्ड पार्टी मिली है, वो भी चीज़ दिख रही है। एज डिफरेंस है आप लोग दोनों के बीच में, हो सकता है सेम वर्किंग प्लेस पर आप हो। आपके पर्सन कहीं कहीं मुझे दिखाई दे रहा है, सब नहीं बोलूँगी, बट कहीं कहीं दिखाई दे रहा है कि या तो आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, मतलब या तो आप सिंगल हो, वो मैरिड है, या वो सिंगल है, आप मैरिड हो, ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। और ये एक मतलब जनरल है, तो हो सकता है कि सभी के साथ एक चीज़ नहीं हो, लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है उसमें, और वर्किंग प्लेस भी सेम हो सकते हैं, और हो भी सकता है कि आप बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, बट आप दोनों अपनी फीलिंग को शेयर करते हो। बट इस समय जो कार्ड के अनुसार दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, जिससे अभी इन्होंने आपसे काफ़ी टाइम से खुलकर बात नहीं की है, और बात सबसे होती है बट आपसे नहीं होती है, इग्नोर बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे। आई थिंक बर्डन है ना, तो इसमें ये समझ रहे हैं अपनी फीलिंग को, लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं। इग्नोर करना, आपको ब्लॉक कर देना, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कंपेयर, हालांकि आपकी पर्सन प्रेजेंट से अगर पास्ट को देखा जाए तो पास्ट ज़्यादा खूबसूरत था आपका, सिचुएशन यहाँ पर ये कह रही है। मतलब आपके पार्टनर भी जो है वो मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे कोई भी हो,
रिलेशनशिप उनके साथ। लेकिन वो, अगर मैं उनकी सिचुएशन को देखूं तो हाँ, इस इंसान को आपका साथ बहुत पसंद है और ये फीलिंग्स इनकी बहुत ज़्यादा प्योर है। जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो पास्ट है वो कंपेयर करेंगे तो पास्ट बहुत खूबसूरत था और पास्ट ऐसा नहीं था जैसा प्रेजेंट है। प्रेजेंट तो आपका इस समय इतना डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन मैं बोलूँगी कि आपकी जो सिचुएशन है उसके बेस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल निकलेगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा, डेफिनेटली सॉल्यूशन निकलेगा, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। खैर, राशियाँ देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी क्यों आ रही है मुझे बीच में बार बार थर्ड पर्सन, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ देखो बर्डन है ना, तो अगर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो भी रही है तो बर्डन की वजह से थर्ड पर्सन के साथ तो रिश्ता ठीक नहीं है ना आपके पर्सन के साथ, क्योंकि जिस स्थिति में ये कार्ड आया हुआ है ना उसके हिसाब से देखा जाए तो ये पर्सन सोचते बहुत ज़्यादा है और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और इस बर्डन में हैप्पी महसूस नहीं करते और मुझे लग रहा है एनर्जीज को देखकर ये काफ़ी टाइम से ये थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं। अगर थर्ड पर्सन की फैमिली मेम्बर ही हैं तो ये चुप रहते हैं, साइलेंस रहते हैं, ज़्यादा उनसे बात नहीं होती है, लेकिन इनकी और थर्ड पर्सन की बनती नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर इन्वॉल्व करती है। मतलब होता है ना कि फोकस करना, मतलब हर टाइम कंट्रोल करना, लाइक दैट। तो ये चीज़ दिख रही है। चलिए, राशियाँ कुंभ, कन्या, एक्वेरियस, वर्गो, लिब्रा, कैंसर, साजिटेरियस है, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, लियो, कैंसर है। मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन आई थिंक आप कर रहे होगे, तो उससे क्या हो रहा है ना कि उसको करिएगा, एनर्जीज ओपन होंगी। चलिए, अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं। ए है, ए, एन, बी, के, डी, एल है, ई है, वी, विक्ट्री, सी, एन है, वाई है, एल और जेड अल्फ़ाबेट ये बन रहे हैं। नंबर्स दिख रहे हैं मुझे, 9 दिख रहा है नंबर, 7 एंड 1 नंबर। तो 1 नंबर है, न्यू बिगिनिंग साइन है, लास्ट में दिखाया 1 नंबर। लेकिन देखो, एक चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी कि इस वक्त आप और आपके पर्सन दोनों की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा साइलेंस वाली आ रही है। जैसे कि मतलब वो आपको कांटेक्ट करना बंद करती हैं, तो इस तरफ आपने भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हुए फ़िलहाल के लिए कांटेक्ट उनसे बंद कर दिया है। मतलब कहीं ना कहीं सोच आप बराबर रहे हो, दिन में, रात में, हर वक्त 24 आवर्स आपका पार्टनर अकॉर्डिंग टू कार्ड आपके दिमाग में है और वो एकदम आपके दिमाग में एकदम छाया हुआ है हर वक्त। लेकिन कहीं कहीं तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि उनके साथ आपकी बातचीत भी होती रहती है, थोड़ी थोड़ी कभी कभी बातचीत होती रहती है, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि पर्सन जो है वो सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब आपको अपने लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हो गाइस आप उनके लिए, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे आपके ऊपर भी कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप वर्किंग भी हो, आप किड्स को भी देख रहे हो, या फिर कुछ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपके ऊपर जिसमें भी आपको उस तरह भी ध्यान देना है, केयरिंग भी करनी है। एंड आपका रिलेशनशिप डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होता चला जा रहा है। इस चीज़ को भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में जा रहे हो, शांत रह रहे हो, ठीक है।
नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मुझे कहीं कहीं दिख रहा है कि आप और आपके पर्सन कहीं कहीं दिख रहा है कि बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हो, लेकिन हर वक्त एक दूसरे को मिस कर रहे हो। मैंने बोला ना, मैनिफेस्ट इतना ज़्यादा कर रहे हो, ना वो बोल रहे हैं ना आप बोल रहे हो, बट उसके बाद भी आप लोग एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। मतलब हर वक्त एक दूसरे को लेकर सोचना, विचारना, और उसी का नतीजा है कि मुझे ये सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है। इसको डिफाइन करने वाली हूँ यहाँ पर। एंड अगर आप बात करना चाहते हैं, मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। इस नंबर पर ओनली मैसेज करके अपॉइंटमेंट लीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, केवल मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट लीजिएगा। देन उसके बाद मेरी आपसे बात होगी। सेलिब्रेशन के कार्ड को यहाँ पर चेक करेंगे कि सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है, आप लोगों के बीच में क्या होने वाला है आगे। ये सेलिब्रेशन का कार्ड एंजल्स क्यों मुझे दे रही है। ओके, ओह माय गॉड, डेविल, ओहो, थर्ड पर्सन डेविल, यस, बैलेंसिंग, राइट, वेरी नाइस, वेरी गुड। लास्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चलिए, तो ये कार्ड के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 5 ऑफ कप्स को ही लूँगी। ठीक है, तो 5 ऑफ कप्स तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आपसे लव करते हैं। लेकिन ये जो एनर्जीज़ आपको दिख रही होंगी यहाँ पर, लाइक अ डेविल एनर्जीज एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, ये एनर्जीज़ यहाँ पर क्या बता रही हैं। ये एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही हैं कि भाई प्यार तो बहुत है, मिस बहुत करते हैं, मिलना भी चाहते हैं, रहना भी चाहते हैं, फिर सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर डेविल की वजह से वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। और कहीं कहीं दिख रहा है स्टेप लेने के बाद भी साइलेंस मोड पर है। मतलब आप सोच रहे हो बट एक्शन इज नहीं है, एक्शन है नॉट वर्किंग। तो ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। खैर, अब आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। यहाँ पर मून का कार्ड है, सैटर्न एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। अब आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। अब आपकी लाइफ में एक चेंज आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद सेलिब्रेशन कार्ड। यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड ये कह रहा है इन कार्ड्स के साथ 10 ऑफ पेंटिकल, एज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के लेके बैलेंस यहाँ पर मुझे आपके रिश्ते में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन जो इस समय इन परिस्थितियों में है, जो कि थर्ड पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा सैड है, मिसअंडरस्टैंडिंग, लाइक झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें हो रही है, कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है बहुत ज़्यादा। मतलब थर्ड पर्सन का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि मुझे कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत मतलब एक दूसरे के करीब आ गए थे। शादी हो सकता है कि आपने कर ली हो बट पब्लिश नहीं की हो, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप आ रहा है। लेकिन अभी इस वक्त डेविल की फियर की वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक में भी डाल रखा है, बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे। बट 5 ऑफ कप्स यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाए कि अब आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये एहसास हो चुका है कि वो अब कुछ भी हो उनको एक्शन लेना है आपके और अपने रिलेशन के लिए। तो वो यहाँ पर बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है, अगर उन्होंने आपको किसी सोशल साइट पर ब्लॉक किया है और वो आपसे सामने से बात नहीं कर रहे हैं, बट आपके पर्सन की नज़रें आपके ऊपर हैं, जो कि यहाँ पर अच्छी तरीके से दिखाई दे रही हैं। और ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई आपका मिलन तो होकर रहेगा। सीधे शब्दों में एक बात मैं बोलूँगी, पर्सन क्योंकि बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग एनर्जीज आ रही, मतलब कुछ ना कुछ तो वैसा कर रहे हैं जिसके चलते आपका मिलन होगा ही होगा। आपका कांटेक्ट जो अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है आगे की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फ्यूचर में मुझे आपका मिलन होते हुए दिखाई दे रहा है, आपका और आपके पर्सन का। 10 ऑफ पेंटिकल कह रहे हैं कि आप लोग बात नहीं कर रहे हो, बट इसके बाद भी उस इंसान के दिमाग में 24 आवर्स आप हो पूरी तरीके से। एज ऑफ कप्स सफलता की तरफ बता रहा है, सक्सेस को बता रहा है, मिलन को बता रहा है। मिलन तो आपका हर कीमत पर होगा। यहाँ पर ये एनर्जीज कह रही कुछ भी हो, मिलना तो आपका होगा ही होगा। ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पर कह रही। सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ पर इसीलिए सबसे पहले सेलिब्रेशन का कार्ड आया हुआ है उन सभी लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं और निगेटिव हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बता रही हैं कि तुम इतना मायूस मत हो, जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें चेंजेस आएंगे, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे और पूरी तरीके से आपका रिश्ता जो है
वो बैलेंस में होगा। तो मिलना तो होगा ही, आपका मिलन तो आपका होगा रहेगा। सो गाइस ये है रीडिंग, और नंबर भी मैंने आपको बता दिया है 9540119650। इफ़ अगर आपको अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे रीडिंग लेनी है तो आप ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करा करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कितना रेजोनेट करते हो आप, और सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए ताकि मेरे को भी थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई मेरी रीडिंग कैसी जा रही है। मुझे देखिए, मुझे कैसे पता चलता है कि मेरी रीडिंग आप देख रहे हो, आपके व्यूज़, सब्सक्राइबर एंड कमेंट से। तो मेरा भी थोड़ा सा क्या होता है कि मैं मोटिवेट हो जाती हूँ, आपको करते करते मुझे भी ज़रूरत होती है मोटिवेशन की तो आपके सब्सक्राइब, लाइक से और आपके कमेंट से मैं मोटिवेट होती है कि हाँ भाई चलो मेरी रीडिंग आपके काम आ रही है। सो गाइस टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय।